वेलकम टू स्टडी गोल लक्ष्य। ये जो टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये दोनों जो डिफरेंट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए है, क्योंकि हमें पता चले कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी में कौन सी चीज पढ़ी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 2 में। तो कार्डिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं कि जिसमें जो नंबर है वो क्वांटिटेटिव नंबर के फॉर्म में बताया जाए, जैसे कि 1, 2 और 3। और जो कार्डिनल यूटिलिटी हमने पढ़ी तो उसमें दो थियरी पढ़ी। पहली थियरी क्या पढ़ी थी, इन केस ऑफ 1 कॉमोडिटी वाली, और दूसरी थियरी क्या पढ़ी, इन केस ऑफ 2 और मोर कॉमोडिटी वाली। और जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो कैसी है, साइकोलॉजिकल नेचर है, मीन्स वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल ले तो गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाना है पहली बार, तो कैसा रहेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। दूसरी बार जाओगे तो कम सेटिस्फेक्शन होगा। तो पर्सन टू पर्सन वो सेटिस्फेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैसे ही एक थर्स्टी पर्सन को ले लो तो पानी का एक गिलास मिलेगा और उससे दूसरा भी गिलास मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन उसको कम नहीं होगा। बट जो नॉर्मल पीपल है और उसको पहला गिलास पानी का दिया तब सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा वो सेकंड क्लास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन पर्सन टू पर्सन जो साइकोलॉजिकल नेचर है वो क्या होगा, चेंज होगा कार्डिनल यूटिलिटी में। बट ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स वो बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए दो थियोरी है एक्सप्रेस करने के लिए। पहली इनडिफरेंस कर्व जिसको हम आईसी बोलते हैं, और दूसरी है बजट लाइन, जो हमने दोनों थियरी पढ़ी आगे के लेक्चर में। और जो कंपैरिजन होता है वो रियल और कंपेरेबल होता है कि इनडिफरेंट कर्व 1 और इनडिफरेंट कर्व 2, और उसमें इनडिफरेंट कर्व होता है वो ग्रेटर होता है किससे, इनडिफरेंट कर्व 2 से। वो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था। एक अलग से लॉजिकल क्वेश्चन में देखे, मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट इसमें हम देखे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इनडिफरेंट कर्व थियरी में देखे तो दो फॉर्म हमने देखे। एक इनडिफरेंशियल कर्व था कि जिसमें कहां पे जाना था, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए जाना था। और जो हमने दूसरा देखा बजट लाइन, वो कैसी थी, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मीन्स स्ट्रेट लाइन में उसका जो कर्व था वो क्या होता, स्लोप था, वो हमें दिखाई देता था। मीनिंग ऐसा हुआ कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये दोनों केस को हमें दिखाना है, तो हम कैसे उसको फॉर्म कर सकते हैं, हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों ग्राफ को प्लस करते हैं तब कैसा ग्राफ शो होता है, देखो ये रहा बजट लाइन और ये रही इनडिफरेंस कर्व। तो दोनों एक ऐसे पॉइंट के ऊपर रहेगा कि जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट होगा और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी भी कैसी होगी, कंप्लीट होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इसको हमें डिनोट करना है या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि E इक्वल टू MRS। MRS मीन्स आपको पता है कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू क्या होगा, PX डिवाइडेड बाई PY, मीन्स ये क्या हुआ, PX डिवाइडेड बाई PY मीन बजट लाइन, ओके। और MRS है वो क्या हुआ, इनडिफरेंशियल कर्व। अब इन दोनों जब इक्वल हो जाए तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि इनडिफरेंशियल कर्व तो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, साइड और लेफ्ट हैंड साइड होता तो भी यहाँ पे कोई लेवल ऐसा क्रिएट होगा कि दो पॉइंट होगा कि वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट होगा और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी भी कैसा होगा, सेम होगा, ओके। तो इनडिफरेंशियल कर्व मोस्टली देखे तो कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कि जिससे हम क्या करें कि उसको हम डिनोट कर पाए। अब इसको ही डिनोट देख लो, तो यहां पे जो IC है 1 और IC 1 और IC 2, तो IC 1 है तो यहां पे जो यूटिलाइजेशन हो रहा है X और Y का, और इस पॉइंट के ऊपर तो कैसा है, कम है, किससे, इससे, देखो है ना कि Y क्वांटिटी और X क्वांटिटी, मीन्स इनडिफरेंशियल कर्व 1 इज ग्रेटर देन इनडिफरेंशियल कर्व 2, मीन्स कहना ये चाहते हैं हम यहाँ पे कि IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो कैसे रहेगा,
कॉन्वेक्स ही रहेगा और ग्रेटर ही रहेगा, जो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ये हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इनडिफरेंशियल कर्व थियरी। कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आई कि जैसे कि mu जो x है और ये px है ग्रेटर देन mu(y) और py। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो तब क्या होगा, जो x है उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ाएंगे हम, x की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी वजह से उसके जो परचेसिंग यूनिट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कब तक कम हो गए, कि जब तक ये दोनों क्वांटिटी क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे कि क्या mu(x) px इक्वल टू क्या होनी जानी चाहिए, mu(y) और py हो जानी चाहिए। वैसे ही शायद उल्टा होता, कैसे mu(x) डिवाइडेड बाय px लेस देन mu(y) और py होता, तो क्या होगे, जो y है उसकी प्राइस बढ़ेगी और उसकी प्राइस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जो उसकी यूनिट होगी परचेसिंग वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कितने कम करोगे, जब तक ये दोनों लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए नहीं, तब तक आप ऐसा करोगे। ओके, थैंक यू।